पिछले 4 सालों में क्या स्थिति बनी हुई है झरिया में। ये 4 साल में आतंक का माहौल हो गया। देखिए, ये तो अपना अपना सोच है। अगर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी जनप्रतिनिधि पार्टी के समर्पित रहेगा तो निश्चित तौर से काम करेगा। जो समर्पित नहीं रहेगा, जो अपने बारे में और अपना ही बारे में सोचेगा, तो कभी नहीं कोई कर सकता, किसी को हम बोले। लेकिन मेरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, और मेरे से जितना बन पड़ेगा हम काम करेंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई हो। और मुझे लगता है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता सिर्फ ये देखता है कि प्रत्याशी कोई भी हो, हम अपने पार्टी के लिए काम करें और पार्टी के लिए निश्चित तौर से मैं भी काम करेंगे। व्यक्ति बेसिस अगर किसी का हो सकता है, किसी से नाराजगी, लेकिन किसी पार्टी से और किसी भी समाज से, किसी भी संगठन से किसी को नाराजगी है, अब वो आए या ना, बहुत ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम पार्टी को समर्पित करते हैं। देखिए, उनमें क्या खासियत है तो हम नहीं बोल सकते हैं, और हम इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में खासियत है। अगर वहाँ सही तरीके से पूछा जाए तो आज की डेट में कोई भी खुश नहीं है। नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर अपना बेहद ही खास प्रोग्राम कहिए नेताजी। और कहिए नेताजी में आज मुलाकात करेंगे भाजपा नेत्री सह समाज सेवी रागिनी सिंह से। रागिनी सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने झरिया विधानसभा की लड़ाई लड़ी थी। झरिया विधानसभा सीट से ये मैदान में उतरी थी, लेकिन वो सीट किसी कारणवश इन्हें नहीं मिल पाई। बावजूद इसके आज झरिया में ये बहुत एक्टिव रहती हैं। हर वक्त अगर आपको किसी भी उद्घाटन समारोह हो या किसी की मदद करनी है, किसी को पानी की दिक्कत आ रही है, किसी को बिजली की दिक्कत आ रही है, किसी की बेटी की शादी है, इन तमाम मुद्दों पर ये पहुंचती हैं। और न सिर्फ पहुंचती हैं बल्कि उनकी मदद भी करती हैं। एक बेहतरीन समाज सेवा का काम जो है वो ये फिलहाल कर रही हैं। काफी लोकप्रिय है झरिया में। आइए इनसे जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर इनका नजरिया क्या है, क्या सोचती हैं ये इस लोकसभा चुनाव को लेकर, और कितनी एक्टिवली ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सिर्फ लाइव में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहले तो आपसे मिल चुके हैं, लेकिन कहिए नेताजी में पहली बार मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। ऐसे तो मैं आपसे, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और आप बहुत एक्टिव भी हैं, क्षेत्रों में आप दिख रही हैं, तो अभी तक के जो लोकसभा चुनाव में आपकी जो अगर भूमिका की बात करें तो क्या भूमिका रह रही है फिलहाल? देखिए, लोकसभा चुनाव में भूमिका की अगर बात हो रही है तो हमारी जो जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो उससे बढ़ चढ़ कर मेरा प्रयास करता है कि हम लगातार लोगों के प्रति बीच में जाए। हालांकि हम तो रेगुलर जाते हैं, लेकिन चुनाव के देखते हुए जो मेरे से बन पड़ा है, जगह जगह लगातार हम संपर्क में हैं, और जो काम मुझे जिम्मेदारी मिली है वो हम जैसे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो लोकसभा प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और वो बाघमारा विधानसभा गिरिडीह के संसदीय क्षेत्र में आता है। यानी कि वो खुद भी अपने लिए वोट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जनता उन्हें कितना स्वीकार करेगी? देखिए, ये ठीक है, बाघमारा से जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, कहीं से भी कहीं पार्टी उतार देती है। तो जनता जान रही है, और धनबाद की जनता मुझे लगता है कि प्रत्याशी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल को देखती है। तो भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का आस्था है, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है इस बार भी हर बार की तरह ऐतिहासिक जीत। आपने कहा कि ऐतिहासिक जीत होगी, और भारतीय जनता पार्टी को लोग देखते हैं, जो जनता है वो प्रत्याशी नहीं देख रही, वो ये देख रही कि पार्टी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि ढुल्लू महतो जी को जब से टिकट मिला है, यानी कि जो भाजपा प्रत्याशी उनको जब से टिकट मिला है, वो निवर्तमान सांसद पीएन सिंह हों, या फिर गिरिडीह से भाजपा के 5 बार सांसद रह चुके रविंद्र पांडे जी हों, या फिर धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी हों, इन तमाम लोगों के बारे में, इन तमाम लोगों के खिलाफ बातें करते हुए नजर आते हैं, इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, इससे तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना कहेंगे ठीक है, अब क्या बोले कब बोले तो मुझे भी जानकारी नहीं है। हम आप लोग के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो न्यूज पेपर के माध्यम से बहुत ज्यादा हम नहीं विश्वास करते हैं।
और यही बोलेंगे कि सब लोग व्यक्ति बेसिस अगर किसी का हो सकता है किसी से नाराजगी, लेकिन किसी पार्टी से और किसी भी समाज से, किसी भी संगठन से किसी को नाराजगी है तो सभी लोग निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेंगे। आपने कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ पे एक सवाल ये है कि दुल्लू महतो जी अभी फिलहाल जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके पास वो गए, उन्होंने आशीर्वाद लिया, और लेकिन सिंह मेंशन अभी तक वो नहीं पहुंच पाए, वहां का दौरा उनका नहीं हुआ। क्या वजह रही होगी, क्या लगता है, इससे क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, सिंह मेंशन कोई भी व्यक्ति, हम उन्हीं को नहीं, वो आए या ना आए या क्या सोच रहे हैं, उनकी अलग अपनी सिंह मेंशन जो बहुत पहले बहुत लंबा समय गुजार चुके हैं। ऐसा नहीं हो कि नया चेहरा है, हमारे लिए नया चेहरा है, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार हमारे घर के ऐसा नहीं है। और सिंह मेंशन ही एक ऐसा परिवार है जो सबको लेकर चलती है, सबको सम्मान देती है और हम लोग सभी से जुड़े हुए हैं। और दुल्लू जी जहाँ तक वो तो खुद वो बताएंगे, दुल्लू जी का आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, हर चीज हमारे घर से सहयोग मिला है। अब वो आए या ना बहुत ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम पार्टी को समर्पित करते हैं, पार्टी के लिए हम काम करेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अब कोई कुछ भी बोले, हम सिर्फ पार्टी से बने हुए हैं और जिस पार्टी में हमारे हम लोग भी जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, माता कुंती जी हैं, विधायक जी हैं, हम हैं, बहुत पहले सभी लोग जुड़े हुए, तो हम लोग आस्था जताते हैं और पूरा निष्ठा से काम करने को देखते हैं। आपने कहा कि आप पूरी निष्ठा से भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क कर रही हैं, वो दिख भी रहा है। आप धुआंधार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि कैसे और क्या करना चाहिए, कैसे मतदान होना चाहिए। मैं जितनी एक्टिव आप हैं या जितनी लगन से आप भाजपा प्रत्याशी के लिए मेहनत कर रही हैं, क्या लग रहा है कि ये मेहनत वापस वो आपके लिए करेंगे जब झगड़िया में आपका विधानसभा चुनाव होगा? देखिए, ये तो अपना अपना सोच है। अगर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी जनप्रतिनिधि पार्टी के समर्पित रहेगा तो निश्चित तौर से काम करेगा। जो समर्पित नहीं रहेगा, जो अपने बारे में और अपना ही बारे में सोचेगा, तो वो कभी नहीं कोई कर सकता, किसी को हम बोले। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, और मेरे से जितना बन पड़ेगा हम काम करेंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई हो। और मुझे लगता है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता सिर्फ ये देखता है कि प्रत्याशी कोई भी हो, हम अपनी पार्टी के लिए काम करें और पार्टी के लिए निश्चित तौर से मैं भी काम करूँगी। ये तो बात हुई पार्टी की। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक दौर वो भी था जब दुल्लू महतो झाविमो में थे और इस वक्त वो समरेश सिंह के साथ और अन्य जो नेता हैं उनके साथ वो सभाएं करते थे जेल में, और उन सभाओं के बीच वो अक्सर बयानबाजी करते हुए नजर आते थे सिंह मेंशन के खिलाफ। तो वो कटुता जो उस वक्त थी सिंह मेंशन और दुल्लू महतो के बीच, क्या वो अब समाप्त हो गई है, ऐसा मान लिया जाए? देखिए, उनके अंदर क्या है नहीं है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरी जब भी उनको जरूरत पड़ी तो जब वो अंदर गए थे जेल में, धनबाद के सभी लोग विरोध में थे, कोई भी व्यक्ति उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। तब मैं थी जब उनके सवित्री जी उनको मेरे से बात की और सभा में जो धरना प्रदर्शन की थी उसमें, उस समय सोचिए कि चाहे धनबाद की कोई भी व्यक्ति हो या संगठन से कोई भी नहीं सम्मिलित हुआ, लेकिन तो हम एक महिला का नाते, एक महिला का दर्द समझे और अपने जिम्मेदारी को निभाए। जबकि यहाँ प्रशासन भी बहुत गुस्से में, उस समय किशोर कौशल जी थे, बहुत निराश भी हुए कि मैडम क्यों आए, आज हम इस सभा को मतलब ये धरना को करने नहीं देते, लेकिन फिर भी हम सबका विरोध करके गए। तो ऐसा नहीं है, और जब भी उनको जरूरत पड़ा हम लोग का सहयोग लिए, चाहे बाहर रहे, विधायक जी से लिए, लगातार विधायक जी से भी संपर्क में, उनको जो भी जरूरत पड़ा। ठीक है, अब समाज में क्या बोलते हैं, अपने क्या सुनते हैं वो तो हम नहीं जानते। समाज में बहुत तरह के लोग अपने आप को दिखाते हैं, हाँ, लेकिन ये धनबाद की जनता जानती है कि वो कहाँ से उभरेगा।
तो निश्चित तौर से मुझे हम लोग को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उस पर हम विशेष ध्यान नहीं देते। हम अपने काम पे ध्यान देते हैं और हमारा जो भी विधायक जी हैं या माता कुंती जी हैं, हम लोग के दरवाजे पर अगर कोई भी आता है निष्ठा से हम लोग उसका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। पार्टी के कोई भी लोग कभी भी चुनाव में आप देख लीजिए, पिछले हमारे पशुपतिनाथ जी भी चुनाव लड़े, बहुत निष्ठा से विधायक जी पूरे मन तन धन से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। कह रही है कि बतौर महिला आप लल्लू जी की जो धर्मपत्नी थी सावित्री जी, उनके बुलावे पे आपने और अपनी चीज़ों को हैंडल किया। ऐसे में फिलहाल अभी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, आप हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करती रही हैं, महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ कर बोला है आपने, आप खुद एक महिला है, तो आपके लिए ये हमेशा से एक फोकस पॉइंट रहा है कि महिलाओं के हित की बात करें। फिलहाल जो विपक्षी पार्टी है जो कांग्रेस है, उसने तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार कर एक महिला को टिकट दिया है धनबाद से, तो आप इस विचारधारा से कितना सहमत हैं और क्या लगता है, आप इससे वाकिफता रखती हैं, इत्तेफाक रखती हैं कि हाँ एक महिला को टिकट मिला है? देखिए, किसी भी महिला को अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ा रहा है, कोई भी संगठन, तो ये कोई गलत नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए पर आरक्षण महिलाओं को मिली, तो ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। कांग्रेस चाहे जिसे भी दे, अपने संगठन से किसी भी तारों से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई बोलता है कि महिला की होती है, गलत चीज़ है। महिलाएं आज के युग में सशक्त है, आत्मनिर्भर है, तो ये आना बहुत गलत चीज़ नहीं है। हाँ, ये बात है, वो अलग विषय है कि कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी बाहर से आया, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग कहना है कि बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया, बड़े, अब तो उनका सोच है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं। कहा जाता है ना कहावत कि दूसरे घर में ताजा नहीं करते, तो उनकी सोच है भाई, वो क्या देख कर दिए, क्या सोच कर दिए, वो तो वही समझेंगे। हम लोग तो ज़्यादा इस पर ज़्यादा। आप पूर्ण रूप से सहमत हैं कि एक महिला को टिकट मिलना? हाँ, इस विचारधारा के साथ, इस विचारधारा में हम साथ हैं कि महिला को कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ाता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये गलत निर्णय नहीं है, सही नहीं है। किसी भी प्रत्याशी, चलिए अभी हो गई कि ये कांग्रेस की जो अनुपमा सिंह को टिकट मिला है, आप उससे सहमत हैं। किसी भी प्रत्याशी की जीत होती है, कोई भी सांसद बनता है, उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए या क्या ऐसा उनको करना चाहिए धनबाद की जनता के लिए? आप कुछ बताइए कि ये चीजें करनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रत्याशी कोई भी हो, ये सही बोल रहे हैं। जनप्रतिनिधि का जो जिम्मेवारी है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जनता को अपेक्षा नहीं रहता। अपेक्षा यही है कि उन्हें सम्मान मिले, पहला प्राथमिकता तो सम्मान देना चाहिए जनता को, जिसकी वजह से हम लोग कुर्सी पर बैठते हैं, तो उसको हम लोग सम्मान दे, कदर करें। और दूसरी है कि आप क्षेत्र में विकास करें। तीसरी है कि आप जनता के बीच रहें और उसके सुख दुख में खड़े रहें। और जनता क्या चाहती है? जनता आपसे कोई घर द्वार धन दौलत थोड़ी मांगती है। अगर जनता आपको कुर्सी पे बैठाई है तो भाई उसका अधिकार है, उसका अधिकार है कि आप उसके सुख दुख में उसका साथ दे। कोई भी दिक्कत है और क्षेत्र में जो भी समस्या है तो आपसे ही बोलेंगे। आपने इस कार्य को कहीं ना कहीं बखूबी निभाया है। बिल्कुल, देखिए हम नहीं निभाए, ये मेरे परिवार में ही है, सिलसिला चलते रहा। मेरे बाबूजी वही सीख बच्चों में दिए, माननीय मणि कुंती जी माता जी भी वही काम की। ठीक है, थोड़ा सा वो परेशानी में रही तो बहुत ज्यादा फील्ड में नहीं रहे, स्वस्थ नहीं रहे। हाँ, लेकिन वो अपने से बहुत ज्यादा जितना हो सके किए। उनके बच्चा लोग आगे बढ़ा। झरिया में क्या स्थिति है आप देखे हैं कि पिछले 4 सालों में क्या स्थिति बनी हुई है झरिया में, जो आज लंबे समय से हम लोग रहे, लेकिन कभी ऐसी हालात, कैसा माहौल कभी कोई नहीं देखा था। ये 4 साल में आतंक का माहौल हो गया। अगर वहाँ सही तरीके से पूछा जाए तो आज की डेट में कोई भी खुश नहीं है। जनता बोलेगी, हम क्या बोलेंगे, आप जनता से पूछिए, सब अपने आप को ठग महसूस कर रहे हैं झरिया की जनता। आप झरिया की जनता की बात करती हैं, हमेशा से आपने यही कहा है कि झरिया की जनता आपका परिवार है और आप इस परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। चाहे आप जीतती हैं या हारती हैं, आप मैदान में रहती हैं और आपने वो करके भी दिखाया है।
क्योंकि झरिया की जनता आपका परिवार है और इस वक्त ढुल्लू महतो प्रत्याशी हैं भाजपा से, तो झरिया की जनता को ढुल्लू महतो की वो कौन सी खासियत आप बताएंगी जिसकी वजह से उनको इनको वोट करना चाहिए? देखिए, उनमें क्या खासियत है तो हम नहीं बोल सकते हैं, और हम इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में खासियत है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है, जो कामों को लेकर हम लोग जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक घर में लाभार्थी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो काम हुए, जो भी हुआ है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो दिख रहा है। आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से विकास हुआ है, जो 10 सालों में नहीं, जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो 10 सालों में रिकॉर्ड टूट गया। जो हम लोग 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कुछ नहीं किए और किस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचे, नीचे तक से लेकर ऊपर तक सोचे और सभी को सम्मान दिए, सभी को बराबर लेकर चले, तो ये सबसे बड़ा खासियत है। तो हम ये ज्यादा जनता से चाहेंगे कि भाई, जनता भी ये देख रही है और लोगों को लाभ भी मिली है। ऐसा नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी झारखंड में भी, तो किस तरह से विकास हुई थी, चरमुहा विकास जिसे बोलते हैं, वो विकास हुई थी। तो हम लोग हर मोड़ पे आज देखिए विकास बिल्कुल रुक चुकी है और विकास के नाम पर विनाश हुआ। 4 सालों में पूरे झारखंड का स्थिति अगर देखा जाए तो पूरे व्यापारी से लेकर, महिलाओं से लेकर, युवाओं से लेकर, किसान से लेकर, सब तरह से हम तो सबको रोते हुए देखे। और सबसे ज्यादा आप देखें कि अपराध के मामले में चोरी और कोयला चोरी, लोहा चोरी आम है, ये तो हम लोग छोड़ दिए कि चलो भाई, लेकिन कम से कम आज के डेट में हमारा शहर सुरक्षित है, हमारी बेटी बहन सुरक्षित है, हमारे व्यापारी भाई सुरक्षित नहीं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? विकास की लगातार आप बात कर रही हैं कि विकास के बारे में किसी भी जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए। अगर हम धनबाद के विकास के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है, एक आम नागरिक होने के नाते आपसे जानना चाहती हूँ कि एक आम नागरिक अगर हैं आप, तो धनबाद में वो कौन सी चीजें हैं जिसका अभाव है और जिसका विकास होना चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए धनबाद? बिल्कुल, बहुत सारे विकास पहले भी हुआ, माननीय पशुपतिनाथ जी के कार्यकाल में बहुत सारे रोड का, पुल पुलिया का जो काम हुआ। आप देखिए, सिमरी हाल में इतना बड़ा प्लांट, लोगों को रोजगार मिला, जो कि झारखंड में रोजगार की कितना किल्लत है, तो आज कई लोग वहाँ रोजगार में जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए कि रेलवे का भी किस तरह से सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, एक लाइन भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो कई तरह के ऐसे यहाँ विकास है। और भी हम ये नहीं बोले, अभी बहुत सारे धनबाद के में विकास में बहुत सारी बड़ी कमियां हैं, जो आगे जो भी आम जनता जो है वो ज्यादा डिमांड नहीं करती, उनको सिर्फ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य यही चाहिए होता है, तो इन चीजों पे विकास होना चाहिए। उसको भी मानते हैं कि धनबाद में अभी विकास के मामले में बहुत अधिक कमी है, तो जितना वो किए, लेकिन आगे जो भी प्रतिनिधि है, जो भी जनप्रतिनिधि, वो ध्यान में रखे कि धनबाद में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है। और मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा तो स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बहुत बेहतर तरीके से धनबाद में भी स्वास्थ्य के मामले में वहाँ कोई भी ऐसी अस्पताल या हॉस्पिटल, कोई भी ट्रॉमा सेंटर वगैरह नहीं, बिल्कुल अभी बहुत पीछे है, लेकिन बहुत पीछे है। आप देखिए कि अभी क्या दशा है, निर्मल जो हॉस्पिटल है, सरकारी कई जगह है, लेकिन इस तरह के क्या स्थिति है उसमें, हम तो खुद देखे हुए हैं, क्योंकि विधायक जी वहाँ एडमिट थे, तो कई लोग को हम खुद दवा मंगवा कर, बेडशीट, जो लोग ढंग से बेडशीट भी नहीं है, और किस तरह से आम पब्लिक वहाँ लोग को व्यवस्था मिल रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य मतलब होता है। अगर कोई ठीक ठाक है तब तो ठीक है, लेकिन आम पब्लिक के लिए बहुत ही वहाँ बहुत घटिया व्यवस्था है। यूँ कहा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। आज बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उन्हें ध्यान देना चाहिए किस तरह से यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि झारखंड के कोई मंत्री कभी भी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया होगा, कभी कुछ कमी बेसी देखा होगा, लेकिन हाँ, आज देखिए झारखंड में जितना सरकार में मंत्री, विधायक
जो भी है सब अपने अपने लूटने में, अपना विकास में लगा है। जनता को हो या ना हो, मंत्री विधायक का तो होगा। क्योंकि आप खुद नेत्री भी हैं, समाज सेवी भी हैं, कितना इम्पोर्टेंट है एक आम जनता के लिए कि उसका जो भी जनप्रतिनिधि है, जिसको उन्होंने अपना मतदान देकर, कीमती मतदान देकर उनको जिताया है, उनको अपना जनप्रतिनिधि चुना है, लेकिन उन 5 सालों का जो कार्यकाल होता है, उन 5 सालों में वो शायद ही दिखे, वरना नदारद ही रहते हैं। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। जनता उन्हें पहचानती तक नहीं। इसका जब वो दोबारा वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता है जनता से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो जनप्रतिनिधि को ही सोचना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है जिसे हमको विरोध का सामना करना पड़े। कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? हम तो बताए आपको कि जनप्रतिनिधि के नाते आपको जनता कुछ नहीं चाहती है। जनता सम्मान चाहती है, प्यार चाहती है, विकास चाहती है। जनता के सुख दुख में आप खड़े रहे। वैसे मुझे लगता है कि जनता यही चाहती है। जनता कभी किसी जनप्रतिनिधि से कोई धन दौलत तो नहीं मांगता है। अगर वो आपको कुर्सी में बैठा है तो इतना तो अधिकार देगा कि आपको सुख दुख में उसके साथ देना चाहिए। और वो बोलेगा भी तो किसे बोलेगा? आप ही को बोलेगा। तो निश्चित तौर से अपने जनप्रतिनिधि को अपना ये कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं जो जीत कर घर में सोते हैं, जीत कर अपना विकास करने में लग जाते हैं। भले जनता को क्षेत्र में हो या ना हो, मेरा विकास होगा यही लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनता बहुत समझदार है, एक बार मौका देती है, बार बार नहीं देती। इस बार जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके लिए विपक्ष चुनौती बनेगा या खुद भाजपा प्रत्याशी अपने लिए चुनौतीपूर्ण होंगे? क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जो इस बार भाजपा प्रत्याशी आए हैं तो उनके खिलाफ 50 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि जो पहले निवर्तमान सांसद जो हमारे थे टीएनसी, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, कोई दर्ज नहीं था केस। इनके खिलाफ 50 केस दर्ज है। तो क्या लगता है कि ये खुद अपने लिए चुनौती होंगे या विपक्ष होगा? देखिए, चुनौती तो भारतीय नेता जो भी फील्ड में आ जाता है उसके लिए चुनौती ही चुनौती होती है। फर्क वही है कि किसी में कम, किसी में ज्यादा। लेकिन अब जनता चाहेगी तो हर चुनौती को तोड़कर धनबाद लोकसभा से एक अच्छा कमल फूल खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को झोली में डालने का काम करेगी। क्योंकि केस ठीक है, अगर इस लाइन में अगर कोई भी व्यक्ति है तो केस लगा ही रहता है। मुझे लगता है कि केस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर समाज में है तो आपको तो अच्छा रहना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केस में बहुत ज़्यादा ये है, केस बहुत ज़्यादा मायने हम मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या लगता है वो पूर्ण होगा? बिल्कुल। जो हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है, जो काम है, आप देखिए कि किस तरह से हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों को रुझान देख रहे हैं। क्योंकि मोदी जी का जो काम है, काम बोल रहा है, उनका ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलते हैं और सबको सम्मान देते हैं। और आज है कि आज उन्हीं का देन है कि कोई भी घर में आज भूखा रहने की स्थिति में नहीं है। सब लोग मुफ्त राशन उठा रहे हैं बकायदा। और कोरोना काल को देख लीजिए, कोरोना काल में भी ऐसे स्थिति में वो किसी को भूखा नहीं सोने दिया। सीधे खाता में पैसा, सीधे मुफ्त राशन। कोरोना काल में तो आप भी बहुत एक्टिव दिखी। हाँ। तो देखिए, हम तो बोले कि भाई मेरा परिवार शुरू से हम लोग यही मानसिकता रखे, क्योंकि मेरे बाबूजी जो किए वही काम विधायक जी किए, माता जी की, वही हम प्रयास कर रहे लगातार। कि कभी भी सेवा पूरा निष्ठा से होना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर ये सोच ले अपना निस्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई राजनीति करता है तो वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा शुरू से झरिया मेरा परिवार रहा, वो हमारा कर्म भूमि है और कर्म भूमि से हम लोग जुड़े हुए हैं। और जब तक शरीर में जान है तब तक हम लोग सेवा करेंगे। हम लोग सेवा के लिए लक्ष्य से झरिया क्षेत्र क्या, आप देखिए कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जो हमारे कार्यालय के नहीं आते हैं।
या हमारे घर पे नहीं आते, क्योंकि ये आस्था जुड़ी हुई है उसी समय से। पापा सबको जिस तरह से जोड़ कर रखे, सबको सम्मान दिए, आज किसी की हिम्मत नहीं था कि धनबाद में कोई आँख उठा ले, क्योंकि सबको अपना परिवार मानते थे। लेकिन आज देखिए कहीं ना कहीं गलत सरकार रहने के कारण आज झरिया के धनबाद की जनता किस तरह से झेल रही है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उदाहरण है मेरा झरिया, उदाहरण है झरिया कि अगर हम जितना कोशिश लोगों ने किया, झरिया में तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। आतंक का माहौल, अगर हम नहीं डटे रहते तो मुझे लगता है कि कई लोग का घर उजाड़ होता। आज कोई ऐसा व्यापारी वंचित नहीं है जिससे रंगदारी नहीं मांगा जाता। कोयला चोरी लोहा चोरी तो हो ही रहा है उनका, लेकिन आज कोई भी व्यापारी वहां वंचित नहीं है जिससे रंगदारी नहीं लिया जा रहा। ये दुर्भाग्य है। तो झरिया मेरा उदाहरण है, तो सबको बोलते हैं झरिया मेरा उदाहरण है। झरिया में विकास 4 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन विनाश के मामले में बोलिएगा तो लगातार कई घर उजड़ गया, कई माँ अपने बेटा खो दी, कई पत्नी अपना पति खो दी, घर में घुसकर मौत के घाट में लोग उतार दिए सिर्फ पैसा के लिए। तो कहीं ना कहीं झरिया में तो माहौल बहुत खराब रहा। मुझे बताने की जरूरत नहीं, झरिया की जनता बताएगी। भाजपा इस बार 400 पार कर रही है और रही जीते भाजपा तो पार करेगी 400 पार अपने काम को लेकर। जो काम है मोदी जी का, आप देखिए कि जो राम मंदिर है, जो राम मंदिर का हम लोग ये भव्य मंदिर जो तैयार हुआ, कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, जिसका 17 साल बाद हुआ, लेकिन 10 सालों में माननीय मोदी जी को काम कर दिखाया। कई लोग का सपना था, कई लोग इस मंदिर में संघर्ष किए, कई लोग सपना लेकर बैठे हुए थे, वो सपना 10 राम साल में मंदिर की जो साकार आप बात कर रही हैं, विपक्ष इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं कि जो मोदी जी हैं वो सिर्फ राम मंदिर की बात करके सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगने निकले। इसका क्या जवाब दिया कि क्या सिर्फ राम मंदिर ही हुआ है या और भी कार्य? देखिए विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष तो खुद राम को बचाने के लगातार प्रयास किया। और उदाहरण है मेरा झरिया, कभी आज तक राम याद नहीं आया, रहीम नहीं याद है, लेकिन चुनाव की दौरान में लोगों को राम याद आ रहा है, रहीम याद आ रहा है। तो ये कुछ लोग का मानसिकता है कि जब चुनाव आएगा तो सब कर्म करेगा, लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई भी जनप्रतिनिधि का चेहरा आपको नहीं दिखेगा। तो वैसे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता है। आप देखिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता कोरोना काल में देख लीजिए, क्या पीएन सिंह जी घर से नहीं निकले, क्या राज भैया नहीं निकले, या हम नहीं निकले, या हमारे पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता नहीं निकले, क्योंकि हमारे मोदी जी निकल के सेवा कर रहे थे। लेकिन वही विपक्ष में देखिए कौन निकला था? कांग्रेस से एक भी व्यक्ति दिखा दीजिए कि जो निकल कर जनता की सेवा किया हो। सब अपने अपने घर में छुपा हुआ बैठा हो, सब उस समय लूटने में लगा हुआ था। और तो और सरकार कफन दे रहा है तो उसका विधायक एम्बुलेंस लाश ढोने वाला गाड़ी दे रहा है। तो उनकी ये मानसिकता है, पहले आदमी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार यहाँ सोच रहे हैं पहले हम कफन ही बांट दे, और उसका विधायक सीधे लाश ढोने की गाड़ी दे रहा है। उसकी मानसिकता कितनी अच्छी है आप सोच सकते हैं। जनता के लिए हमेशा ये रहता है कि जब भी जनप्रतिनिधि मैदान में उतरते हैं तो बड़े बड़े जो महान लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि कभी हमें जातिवाद नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी वर्ग को वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि मैदान में उतरते हैं तो वहां से वो अपने जो वर्ग वाले लोग हैं या जाति वाले लोग हैं उनसे विशेषकर मिलना शुरू कर देते हैं, उन्हें अपने पक्ष में करना शुरू करते हैं। इस पे क्या टिप्पणी करना चाहिए? ये गलत है, किसी का भी अगर ये सोच है तो गलत है। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी एक व्यक्ति से नहीं निकल सकता, और जात पात से उठकर बहुत जमाना आगे बढ़ गया। हम समाज में हैं, सब हमारे हैं और हम उनके, हम यही मानते हैं। कोई है, हम लोग सब एक है, एक देश में सभी लोग हैं। आपस में कुछ लोग भाईचारा खराब करने का प्रयास करते हैं, और ऐसी मानसिकता किसी के अंदर होना भी नहीं चाहिए। हम लोग हैं, हम लोग तो आज छोड़ दीजिए हमारे ससुर जी
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, हर समाज से जुड़ा हुआ है और सभी को लेकर आप सभी को हम लोग आगे भी बढ़ाए हैं। आप देख लीजिए ना, आप अभी थोड़ी देर पहले बोले ना ढुल्लू जी कहाँ से मिलती, मेरे ही घर से भरे। पहले हमारे घर का कोयला वाला जो काम देखते थे, विधायक जी के बड़े भाई उनको बहुत खोज रखे थे, आगे बढ़ाए, हर मोड़ पर उनके लिए खड़ा रहते थे। अगर वो मानसिकता रहती तो उनको क्यों आगे बढ़ाए? और भी उनके जैसा 50-100 लोग हैं जो आज के डेट में करोड़ों कमा कर आज लाल हो गए हैं। तो ऐसी मानसिकता नहीं है, सबको समान दिए। अंत में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मतदान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो हम चाहेंगे कि आप एक बार वोट अपील करें जनता से। देखिए, हम सभी से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबको आस्था भारतीय जनता पार्टी पे है, मैं खुद जानती हूँ। लेकिन फिर भी एक बार अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग अफवाह हवा पर ना जाए और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान देकर एक धनबाद लोकसभा क्षेत्र से खूबसूरत कमल खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट देने का काम करें। यही आप सभी से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। जहाँ आप सुन रहे थे, इस वक्त कहिए नेताजी की इस कड़ी में हम बात कर रहे थे भाजपा नेत्री सह समाज सेवी रागिनी सिंह से, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने अपना नजरिया बताया कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचती हैं और किस तरीके से जनता को किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए, ये सारी बातें हमने इनसे की। फिर मुलाकात करेंगे आपसे कहिए नेताजी की किसी अगली कड़ी में, किसी और नेता से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नजरिया, उनका परसेप्शन क्या है इस लोकसभा चुनाव।